नमस्ते टाइकून्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, क्या कोई बता सकता है किस मटेरियल की बनी होगी? आमतौर पे MDF, पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी। ये टेबल 30 किलो पोल्यूशन से बनी है। मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में, पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए, हम हमारी दुनिया बनाने के लिए दूसरों की दुनिया कब तक काटेंगे? कब तक? आज टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी इतनी तो होनी चाहिए कि हम पेड़ों का एक स्केलेबल और वायबल सॉल्यूशन निकाल सकें, और उसी सॉल्यूशन को लेकर आई है हमारी कंपनी क्रास्ट। हमारी कंपनी एक डीप टेक मटेरियल साइंस रिसर्च कंपनी है जिसने पेड़ों के लिए एक अल्टरनेटिव स्केलेबल सॉल्यूशंस बनाया है। इसी अल्टरनेटिव मटेरियल की खोज हमें भारत के गांव लेकर आई। भारत में हर साल 500 मिलियन टन से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट होता है। हैरानी की बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जला दिया जाता है, जिससे हमारी हवा प्रदूषित होती है। बात सिर्फ बाहर के प्रदूषण की नहीं है, बात अंदर के प्रदूषण की भी है। क्या आप जानते हैं आपके फर्नीचर में कैंसर है? जी हाँ, कैंसर। क्योंकि आम तौर पर बाजार में मिलने वाले प्लाईवुड जैसे मटेरियल फॉर्मेल्डिहाइड नामक एक केमिकल से बनाए जाते हैं जो ग्लू होता है। वो टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होने के साथ साथ वो सांस की बीमारियां भी देता है। उसके एमिशंस घरों में सालों साल तक रहते हैं। बहुत सारे देशों ने उसको बैन कर दिया है और अब रेगुलेशंस इंडिया में आना भी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। तो एक तरफ पोल्यूशन है, दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन और बीच में एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस। टाइकून्स, ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल डैमेज नहीं है, ये एक डिजाइन फेलियर है। और टाइकून्स, हम दोनों भाई बहन साइंटिस्ट हैं और डिजाइन फेलियर साइंस से ही सॉल्व करना जानते हैं। हमने देखा कि मार्केट में पेड़ों के विकल्प के लिए एग्री सॉल्यूशंस आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पराली का वायबल सॉल्यूशन नहीं आया है। और ये इसीलिए नहीं आया है क्योंकि पराली में सिलिका जितना एक बहुत हाईली एब्रेसिव मटेरियल होता है। ये इतना एब्रेसिव होता है कि मशीनों को खराब कर दे, तो मैन्युफैक्चरर्स पराली को यूज नहीं कर सकते अपनी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में। और इसी सिलिका की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से। हम अलग अलग क्रॉप फाइबर्स पे काम करते हैं, जिसे हम लोग पैनल बोर्ड्स बनाते हैं फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के लिए, पल्प एंड पेपर बनाते हैं पैकेजिंग के लिए। सो टाइकून्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर प्रोडक्ट्स बाय क्रास्ट। तो बात सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की ही नहीं है, बात क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस की भी है। हमारी पेटेंटेड ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी मेक श्योर करती है कि फाइबर का ईच एंड एवरी पार्टिकल कोट होता है फॉर्मेल्डिहाइड फ्री एडहेसिव से, जिससे एक सुपीरियर और होमोजीनियस स्ट्रेंथ मिलती है वुड बेस्ड पैनल्स के कंपैरिजन में। हमारे बोर्ड्स बाजार में मिलने वाले MDF बोर्ड से लगभग 2 गुना ज्यादा मजबूत हैं, 7 टाइम्स बेटर हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट में, फायर रेजिस्टेंट हैं और टर्माइट रेजिस्टेंट भी हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है पल्प एंड पेपर, जो हमारी सर्कुलर फाइबर टेक्नोलॉजी से बनता है। इस पल्प से हम पेपर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और मोल्डेड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। हमने काफ़ी सारे MNCs के साथ पायलट्स किए हैं, जैसे AB InBev, ब्रिटानिया, नेस्ले, और उन्हें एक सर्कुलर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। टाइकून्स, हम चाहते हैं कि ये भारत की टेक्नोलॉजी ग्लोबली स्केलेबल हो और भारत पोल्यूशन की न्यूज़ से नहीं, टेक्नोलॉजी की न्यूज़ से पहचाना जाए। हम ऑलरेडी चाहते हैं कि जितना भी पराली जलाया जा रहा है वो पेड़ों को रिप्लेस कर सकता है एक स्केलेबल सॉल्यूशन से, और वही हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो टाइकून्स, क्या आप तैयार हैं पराली को पॉसिबिलिटी में बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को नेचुरल फाइबर्स में आत्मनिर्भर करने के लिए? हमारी आस्क है 4CR फॉर 4% इक्विटी। तो क्या आप हमारे साथ पार्टनर करना चाहेंगे? आप बोलते हैं ना, अच्छे स्टार्टअप्स सिर्फ स्केल नहीं करते, ये हील भी करते हैं। नो 100%। जो कर रहे हैं बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। तो ये जो आपकी स्टोरी है, ग्रीन पे जो फोकस है, आपने जो पूरा पिच करा हमें ग्रीन पे करा, बट आपके इकोनॉमिक्स ग्रीन हो सकते हैं कि नहीं वो हमें समझना है। ये इन्वायरमेंट के लिए सोल्यूशन है या इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, या दोनों?
आपको थोड़ा वो हमें समझाना है। सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, ये सॉल्यूशन एक्चुअली मार्केट के लिए है। अगर आप आमतौर पर फॉर्मेल्डिहाइड फ्री सॉल्यूशन ढूंढने भी जाएंगे, पहली बात इंडिया में इतने हैं नहीं, ग्लोबली हैं, थोड़े थोड़े आ चुके हैं क्योंकि बैंस काफ़ी हैं, हम उनसे 3 टाइम्स चीपर हैं। मेरे कस्टमर को अगर मैं ये बर्डन देती हूँ कि आप पेड़ बचाओ या आप पोल्यूशन बचाओ, तो मेरा कस्टमर अपनी लाइफ की सेविंग्स अपने घर में पोल्यूशन बचाने के लिए नहीं लगा रहा है। उसको क्वालिटी चाहिए और उसको इतना महंगा भी आइटम नहीं चाहिए कि भाई मेरे कंधों पर ही दुनिया का कार्बन एमिशन सेव होगा। हमारा जो एडहेसिव है, हमारी ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। तो वी आर यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव ऑलरेडी एट द पायलट लेवल। मैंने बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी कंपनीज को देखा है कि उनका सारा बिजनेस का वेट ये सस्टेनेबिलिटी पे, ग्रीन पे रहता है। अगर मैं बोलूँ कि आप ये जो ग्रीन पार्ट है पूरा निकाल ही दीजिए, तो ऑन प्राइसिंग, ऑन ड्यूरेबिलिटी, on other aspects, can it compete with the other things that the customer is buying today? That does, right? That is the important part for this to scale in a much larger manner. ये तो एक छोटी निश कैटेगरी बन जाती है जो beyond a point scale नहीं होती। Exactly. जब मैंने पहली बार इस प्रोडक्ट को लेकर आए तो हमने एक कारपेंटर को दिया। क्या आप कारपेंटर को समझा सकते हो कार्बन एमिशन भी क्या होता है? नहीं समझा सकते। कारपेंटर को हमने बोला कि आप इस पे काम करो और आप बताओ आपने क्या मटेरियल पे काम करा है। कारपेंटर बोलता है कि ये HDHMR था क्या, दूसरी तरीके का। जब कारपेंटर मेरा इस पे हैमर मारता है, ड्रिल करता है, उसको पानी में डालता है और उसके बाद आकर बोलता है कि हाँ ये मैं यूज कर सकता हूँ, दैट इज व्हेन वी नो इट्स अ स्केलेबल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट होता है, प्राइसिंग होता है, पैकेजिंग होता है और प्रेजेंटेशन भी होता है। राइट सर। उनको ये कहना है कि आपकी प्रेजेंटेशन में आप कंफ्यूज करा रहे हैं कस्टमर को, ग्रीन पोल्यूशन बोल गए। नहीं सर। सुनिए, अगर प्रोडक्ट में दम है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा क्या? Exactly. वो अब बता दीजिएगा। नहीं बिकेगा तो आप जो कर रहे हैं वो सही है। एक 3 दिन का मैन्युफैक्चरिंग रन करा था, इस साल हमने करा था कमर्शियल स्केल पर। 1000 बोर्ड बनाए थे, अगले दिन 1000 बोर्ड डिस्पैच हो गए उन कस्टमर्स के पास जिनको ग्रीन प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं था। सो बिकता है, उतना ही उनको चाहिए। प्राइस कंपेयर करो जरा फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लाईवुड और जो आपका प्रोडक्ट है वर्सेस जो पहले मिलता था, कितना महंगा या सस्ता है ये प्लाईवुड से सस्ता है। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में जो प्लाई आप बॉयलो या अच्छा क्वालिटी का देखते हो तो वो 100 रुपए से 150 रुपए तक जाता है या 250 रुपए तक जाता है। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, बट दैट्स अ सेपरेट एंगल। हमारा 60 से 80 के बीच में आ जाता है। 50% कम है। हाँ, प्लाईवुड से कम है। नहीं, ये आपका जो क्राफ्ट है प्रोडक्ट B2C है, B2B है, मतलब लाइक आप प्लाई बेच रहे हैं कि आप एंड प्रोडक्ट बेच रहे हैं? हम बोर्ड में प्लाई बेच रहे हैं और हमारा जो मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ ही है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स बनाकर उसको मार्केट में लेकर आ रहे हैं। थोड़ा मुझे सप्लाई चेन भी समझाना, कहाँ से सोर्स करते हो, किधर से आता है, कितना अवेलेबल है ये, मतलब अबंडेंटली है भी या नहीं? हाँ, तो जो हमारा मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज फैक्ट्रीज का मॉडल है। हम 20 किलोमीटर की रेडियस से किसानों से मटेरियल सोर्स करते हैं। हमारी जो फैक्ट्री मुरैना में है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लगभग हमारा 150 प्लस फार्मर्स का नेटवर्क ऑलरेडी है जो हमें कंटिन्यूअसली मटेरियल सप्लाई करता है। क्या मटेरियल रहता है? सो मेनली अभी 2 मेन मटेरियल हम बोर्ड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। एक कर रहे हैं मस्टर्ड, क्योंकि मुरैना मस्टर्ड बोल है, और दूसरा राइस। हम काफी सारे और फाइबर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र के किसानों ने हमें कॉटन स्टॉक्स भेजे, बंदीपुर फॉरेस्ट जो बैंगलोर के पास है वहां से हमें लेंटाना मिला। तो भारत के अलग अलग कोने से काफी सारे लोगों ने हमें उनके लोकल रॉ मटेरियल्स भेजे हैं, जिसपे हमने अपनी टेस्टिंग करके ये सारे प्रोडक्ट्स भी वैलिडेट किए हैं। अलग अलग फाइबर्स को भी हमने वैलिडेट किया है। ये जो पराली खरीदते हैं आप, मतलब उतना कंपेटिटिव प्राइस पे खरीदते हैं कि फार्मर आज उसको काटे भेजे आपको वो सब? जब हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था तो सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम ये पता चला कि फार्मर्स को इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे और वो पीनट्स प्रॉफिट के लिए वो इतना टाइम नहीं लगाना चाहते। अगर वो मशीनरी लेंगे तो उनके लिए एक्सपेंसिव है, अगर वो लेबर यूज करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है, पर आग लगा देते हैं तो ये तो बहुत सस्ती बात है। तो अभी हम जो पराली खरीदते हैं वो 4 से 6 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदते हैं। कुछ कंपनीज जो बायोफ्यूल में है या बायो एनर्जी में है वो लगभग 1.5 से 2 रुपए पे कर रही हैं। तो हमारा मेन मॉडल वैल्यू एडिशन के ऊपर है, जिससे फार्मर्स की सेकेंडरी इनकम हम इंप्रूव करवा सकें। जब वेस्ट में वैल्यू लग जाता है तो वो वेस्ट नहीं रहता, वो ये है कि फिर तो आप पैसों में आग लगा रहे हैं। और ये चीज हमारे किसानों को हमने समझाया है और मुरैना में लोग काफी हैप्पी हैं इस चीज से। अब
जब वो जलाते हैं इसको तो दो चीजें एक्चुअली, एक है जो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, हो सकता है मिसकंसेप्शन हाँ। है। दूसरा ये है कि फार्मर इसको होली मानता है, ये उनको लगता है रिलीजियस प्रोसेस है जो उनको करना चाहिए और हाँ। इस वजह से वो नहीं बेचना चाहते इसको। पर ये बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। जब हम अपनी धरती को जलाते हैं तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पूरा एक इकोसिस्टम होता है वो भी सारा जल जाता है। तो ये एक काफी बड़ा मिथ है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हम फार्मर्स के पास गए तो एक स्टेटमेंट अभी तक हमको याद है, उन्होंने बोला कि जब तक दिल्ली को पहुंचता है ना धुआं, हमारे बच्चों को पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आग जलाना उनको जरूरी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं। आज आप उनको अच्छा पैसा दोगे उस चीज के लिए, उनको पता चलेगा कि उनका इनकम बढ़ रहा है। अच्छा ये बताइए, चावल में पैसा ज्यादा है या जो बचा हुआ है उसमें पैसा ज्यादा है? अनाज में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसा है, क्योंकि उससे हमारा पेट भरता है। ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इससे तो हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी, तो इससे लगभग हम किसान की आमदनी 40% पर एकड़ तक बढ़ा सकते हैं। 40%। 40% पर एकड़। Could you speak about the numbers? थोड़े रेवेन्यू कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितना इन्वेस्ट हुआ है, आप थोड़ा बताएंगे? हमने अभी तक जितना भी करा है वो R&D और पायलट स्केल को वैलिडेट करने के लिए यूज करा था। लगभग 2 CR तक गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें मिले हैं। उसका पूरा यूज हमने हमारे आइडिया को, एक्सपेरिमेंटेशन को, पायलट को और इवन कमर्शियल कैपेसिटी को भी वैलिडेट कर चुके हैं। हम आज यहाँ पर आपसे एग्जीक्यूशन के लिए पैसा मांग रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं। अच्छा, ओके। तो पिछले साल हमने हमारा जब लैब 2 पायलट आए थे तो 4x2 का फैक्ट्री लगाया था, एक साइज होता है। हमने 500 से भी ज्यादा सैंपल्स 800 से भी ज्यादा आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स को दिए पिछले साल। उन लोगों ने यूज करा। इनफैक्ट ये एक जो मटेरियल भी बनाया गया है, एक ऐसे ही ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनर और फर्नीचर मेकर से बनाया गया है। हमने फिर इस साल 8x4 का फैक्ट्री के लिए कमर्शियल लेवल पे आने के लिए हमने ट्राई करा। हमारा जो ब्लेंडर है उसको हमने इंटीग्रेट करा एक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में। हमने अपनी टेक्नोलॉजी को हाइब्रिड करा उस एग्जिस्टिंग बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में। 3 दिन में हमने 1000 बोर्ड बनाए। कस्टमर से हमने उसका एडवांस लिया, बोर्ड बनाकर कस्टमर को दिया। हम यूनिट इकोनॉमिक पॉजिटिव रहे हमारे कमर्शियल पहले कमर्शियल ट्रायल में भी। So how much did you earn with So the we 1,000? earned 30 lakhs in our 3 days.